नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक्चुअली न्यूज पोर्टल पे। आज हमारे बीच देश जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद बालू मेश्राम जी है। इनसे जानेंगे महायुति की सरकार जो महिलाओं के ऊपर अभी बहुत सारे वादे कर रही है, जिनमें लाड़की बहन योजना भी है। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी ने वन कॉल प्रॉब्लम सॉल्व का एक पंचशक्ति कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसमें महिलाओं को क्विक रिस्पांस टीम मुकर्रर की जाएगी, जिसमें उन्हें तुरंत ही मदद दी जाएगी। इस पर बालू मेश्राम जी से जानेंगे उनका क्या व्यक्तिमत है। उन्होंने हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अजित पवार साहब ने बहुत अच्छी पहल किया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सारी घटनाएं जो घट रही है और घटना होने के बाद में उसमें हमारी सरकार जो प्रतिक्रिया दे रही है, मेरा ऐसा मानना है पिछले 2019 से लेकर 2024 चल रहा है, इतनी सारी घटनाएं महाराष्ट्र में घटी, इतने सारे हमारी माता बहनों पे बहुत सारी घटनाएं घटी, ये तो पूरा महाराष्ट्र जानता है। ये जो सरकार है पिछले 5 सालों से जोड़ तोड़ की राजनीति में लगी हुई है और अपनी सरकार कैसी बनाए, हम जनता को कैसा प्रलोभन दे, इसमें इनका ध्यान है। इसीलिए सारी जितनी घटनाएं महाराष्ट्र में घट रही है, हाल ही में नासिक की घटना, बदलापुर की जो घटना, ये सारी घटनाएं इसलिए घट रही है क्योंकि शासन का जो काम है, प्रशासन पे यंत्रणा, इनकी मजबूती से पकड़ नहीं होने के कारण ये सारी घटनाएं ऐसी पूरे महाराष्ट्र में घट रही है, जिसमें क्राइम रेट और क्रिमिनल लोग भी ज्यादा उसमें बढ़ रहे हैं। और लोगों की मानसिकता जो है, जो क्रिमिनल लोगों की जो मानसिकता है, वो मानसिकता के चलते ऐसी घटनाएं हो रही है क्योंकि शासन का प्रशासन पे पकड़ जरा कमजोर होती जा रही है। और पकड़ कमजोर होने के बाद ये अपनी राजनीति में लगे हुए हैं कि फिर से महाराष्ट्र में सरकार कैसी बनाए। इसलिए सारी घटना का जो क्रम है, सारे घटनाक्रम इसलिए घट रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है उन्होंने जो योजना चालू की, बहुत अच्छी योजना चालू किया, लेकिन ये योजना अगर पहले से आप अपनी कुर्सियां बचाने के चक्कर में न रहते तो सारी घटना नहीं होती। मेरा ऐसा मानना है कि जो घटनाएं जो घट रही है इसमें स्वयं सरकार जवाबदार है। अगर मान लीजिए एखादे परिवार में, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, एखादे परिवार में परिवार का मुखिया अच्छा है और एखादे बच्चे ने उसमें गलती कर दिया तो सारी जवाबदारी परिवार के मुखिया की होती है। तो हमारी महाराष्ट्र की जो मुखिया सरकार है, जो अपने आप को मुखिया बता रही है, ये सरकार की नियोजन जो है प्रशासन पे पकड़ बराबर नहीं होने की वजह से ये सारी घटनाएं ऐसी हो रही है। और मैं अभी जनता से आगाह करूंगा कि आने वाले महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में सरकार आपको चुननी है, आपको सारी चीजों पे ध्यान रखना है और स्वयंभूत होकर आपको आगे आना पड़ेगा और अपनी सरकार, अच्छी सरकार, अच्छे आमदार आपको चुनने पड़ेंगे। ऐसी मैं जनता से गुजारिश करता हूं। धन्यवाद। आने वाले विधानसभा चुनाव में देश जनहित पार्टी के कितने कैंडिडेट आप उतारने वाले हैं और आपका एजेंडा क्या रहेगा? 2024 विधानसभा चुनाव में देश जनहित पार्टी 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है और देश जनहित पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के आधार पर कई वर्षों से काम कर रही है। देश जनहित पार्टी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ में पूरे देश में काम कर रही है। उसी के आधार पर भारत पार्टी की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। आने वाले समय में मैं जनता से अनुरोध करूंगा, इस बार महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में देश जनहित पार्टी के पक्ष में वोट करें और देश जनहित पार्टी के उम्मीदवार को जिताए। धन्यवाद।